चलिए, लास्ट डे बीपीएससी के 2 क्वेश्चन पे डिस्कस किए थे और आज भी 2 क्वेश्चन लिया हूँ। ये भी बीपीएससी में पूछा गया है और बीपीएससी ये क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बीपीएससी में भी देखा गया है और जेपीएससी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन और एसएससी सीजीएल। इसमें देख रहे हैं क्या, ये क्वेश्चन वैसे हालांकि ये सब क्वेश्चन में कुछ रहता नहीं है, पर ये टाइम मैनेजमेंट के कारण हम लोग सही से इसका सोल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि टाइम कम रहता है वहाँ पे और जल्दी जल्दी में करके निकल लेते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देखें क्योंकि बीपीएससी में भी पूछा गया है, जेपीएससी में भी पूछा गया है और ये स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछा गया है। जैसे टीचर्स एग्जाम में भी देखते हैं ये क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए, बेसिकली मैथ है तो हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न सीख लेते हैं। हो सकता है इसमें डाटा चेंज कर सकते हैं, ये 10 के जगह पे 5 कर दे, 7 कर दे, 8 कर दे। अगर पैटर्न मुझे पता होगा तो हम लोग आगे कोई भी क्वेश्चन है कितना भी डाटा चेंज करें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, प्रॉब्लम सोल्व जरूर करेंगे। देखते हैं कि ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में जो बीपीएससी में पूछा गया है और जेपीएससी में भी पूछा गया है। देखते हैं, 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में पूरा करती है। सबसे पहला स्टेटमेंट है 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में पूरा करती है। तो 10 महिला 7 दिन। तो अगर 10 महिला मिलके किसी काम को 7 दिन में पूरा करती है तो इसलिए एक दिन में कितना महिला मिलके उस काम को कंप्लीट कर देगी। तो वो 10 गुने 7 महिलाएं 1 डे यानी एक दिन, यानी 70 महिलाएं एक दिन में कंप्लीट कर देगी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड क्या बोल रहा है, आगे क्या देख रहा है, और उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं। काम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, काम सेम है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, महिलाएं और बच्चे। काम में कोई डिफरेंस नहीं है, काम वही है। 10 महिलाएं मिलकर 7 दिन में काम कंप्लीट कर दे रही है और 10 बच्चे मिलकर उसी काम को 14 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। क्वेश्चन साफ है, इक्वेशन साफ दिख रहा है और वैसे सॉल्यूशन भी साफ साफ है। चलिए, वैसे जब प्रोसीजर जानने के लिए आए तो सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग कर लेते हैं कंप्लीट और उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं। 10 बच्चे 14 दिन, इसलिए टोटल एक दिन में उसी काम को सारे बच्चे मिलकर कंप्लीट करें तो कितने बच्चे लग जाएंगे एक दिन में। तो 10 गुने 14 यानी 140 बच्चे एक दिन में। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम लोग देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करने पर क्या पाते हैं कि काम सेम है, एक दिन में दोनों का निकाल लिए, महिलाएं का भी निकाल लिए और बच्चे का भी निकाल लिए। ये दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं यानी 70 महिलाएं इक्वल टू 140 बच्चे। इसीलिए एक बच्चा इक्वल, एक महिला इक्वल टू 2 बच्चे। यानी इससे साफ साफ क्या आया
कि एक महिलाएं जितना काम करती हैं उतना काम 2 बच्चे मिलके कंप्लीट कर देती है। या तो 2 बच्चे बोल लें या तो एक महिला बोल लें। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन के अनुकूल क्या देख रहे हैं कि 5 महिलाएं व 10 बच्चे उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगाएंगे। तो क्वेश्चन के अनुकूल हम लोग क्या देख रहे हैं, यानी प्रश्नानुसार कि 5 महिलाएं प्लस 10 बच्चे ये दोनों मिलके कितना काम कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। तो 5 महिलाएं हैं और एक महिला है 2 बच्चे के बराबर जब काम करती है तो 5 महिलाएं, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे को 5 महिलाएं हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक महिलाएं बराबर 2 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे को हम लोग सीधा 5 महिलाएं लिख देते हैं इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 3 से। फ्रॉम इक्वेशन 3 से 5 महिलाएं प्लस 5 महिलाएं, क्योंकि एक महिला है बराबर 2 बच्चे हैं, इसीलिए 5 महिलाएं 10 बच्चे की जगह 5 महिलाएं डायरेक्ट रखते हैं। टोटल महिलाएं हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे 10 महिलाएं हो रहे हैं, इसीलिए काम कितने दिन में पूरा कंप्लीट करेंगे 7 दिन में। ऊपर दिया हुआ है 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में पूरा कर, इसीलिए 7 दिन। यही आ गया आपका आंसर, इसीलिए ये आंसर क्या होगा ऑप्शन डी 7 नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये सेकंड क्वेश्चन, ये भी बीपीएससी में पूछा गया है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। ये 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, जबकि इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ये आप देख के भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है और स्टेट गवर्नमेंट में भी देखा गया है। अगर इस क्वेश्चन पर बात करें तो इसमें क्या देख रहे हैं कि 11 और 90 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो जाती है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जब भाग होने का बात है तो ये 90 में और 11 में, अगर ऐसे या तो इस टाइप से आप बना लें 90 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 7, या तो ऐसे कंप्लीट कर लें। एलसीएम ले लें दोनों का, 7 7 आ गया, 90 माइनस 11 क्या आ गया आपका 9, यहाँ क्या बच गया 8 में से गया 7, 79/7, या फिर इसमें डायरेक्ट आप डिवाइड कर दें 79 डिवाइड बाय 7, तो 1 टाइम्स में 7, ऊपर से है 9, फिर ये हमसे 7 2। अब इसको पॉइंट में अगर लाते हैं, पॉइंट में लेके देते हैं, तो ये पॉइंट में लाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये मुझे पूछा गया है कि 11 और 90 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो जाती है। ये कितनी संख्याएं पूछा गया है, तो संख्याएं जो होगा वो एग्जैक्ट होगा, या तो एक संख्या होगा, या तो 2 संख्या होगा, या तो 3 संख्या होगा, या तो 4 संख्या होगा। ये कभी भी 1.2 संख्या नहीं हो सकता है। ये यहाँ पे क्या आ गया, बात क्वांटिटी का बात किया जा रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चे का,
कोई बोल दे एक बच्चा है, तो ये पॉसिबल है, ये चलता है कि हाँ एक बच्चा है। कोई बोले 2 बच्चे हैं, कोई बोले 3 बच्चे हैं। कोई कभी ऐसा नहीं बोल सकता है कि 3.5 बच्चे वहाँ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसलिए जो भी बच्चे होंगे वो या तो क्वांटिटी में होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, ऐसा हो सकता है, पर वो पॉइंट में नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज ऐसा है जो कि पॉइंट में कभी नहीं आ सकता है। इसलिए वो जो भी आएगा वो एग्जैक्ट आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि अगर इसको घटा के देख रहे थे तो 11 पॉइंट में कुछ समथिंग आ रहा था, पर 11 पॉइंट में आ रहा था, तो इसलिए ये पॉइंट में नहीं होगा, ये एग्जैक्ट 11 ही होगा क्वांटिटी में। या ये संख्याएं का बात की जा रही है, तो संख्याएं जो है 11 ही होंगे, और यही इसका आंसर सी होगा। या तो इस मेथड से बना ले आप, या सेकेंड मेथड कि 11 से एक एक करके चेक कर ले आप कि कितना होता है। 11 जैसे 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, डैश डैश, ये 90 तक का संख्या लिखे, उसमें एक एक करके डिवाइड करके किस में भाग लेना, या ऐसे चेक करें। ऐसे चेक करने में काफी टाइम लग जाएगा। इसको चेक करने के लिए सिंपल सा है, 7 के मल्टीपल में 11 से 90 के बीच में 7 के मल्टीपल में जो जो संख्या आ रही है उसको आप डायरेक्ट नोट कर दें, क्योंकि 11 के मल्टीपल में अगर देखा जाए तो डायरेक्ट सबसे पहला जो आएगा 7 से डिवाइड होने वाला 11 के बाद 12, 13, 14 में, ये सबसे पहला वर्ड 14 ही होंगे, पहला संख्या 14 ही होंगे। तो इसलिए क्या करें, 14, 7 21, 7 चौके 28, 7 5 35, 7 6 के 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 70, और ये 70 तक गया है। 70 के बाद कुछ और है, एक और आएगा 77, 77 में भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें जाना कहाँ तक है, मुझे 90 तक जाना है, तो 77 आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, 77 के बाद देखते हैं 84, ये भी आ जाएगा। इसीलिए टोटल अगर 11 से 90 के बीच में चेक किया जाए कितना संख्या है जो कि 7 से डिविजिबल है, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं 7 है, 21 है, 28 है, 35 है, 42 है, 49 है, 56 है, 63 है, 70 है, 77 है, 84 है। या तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं इस टाइप से, या तो आप इस टाइप से चेक कर सकते हैं। इसमें पॉइंट में जो आएगा, पॉइंट वाले को नहीं लेना है आगे, क्योंकि ये मुझे एग्जैक्ट में चाहिए होती है, क्योंकि संख्या पूछा गया है, कुछ और नहीं पूछा गया है। संख्या में एग्जैक्ट होना चाहिए, या तो 1 2 3 4, जैसे मैंने आपको बताया। ये आप